Hello friends and welcome to my channel Astro Nakshatra. So today we'll be talking about how to use the different चलित and लग्न charts. तो क्या होता है कि जब भी हम लग्न कुंडली देखते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर जो सारे प्लैनेट्स हैं किस तरह से प्लेस्ड हैं और उनका क्लासिक्स के हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है. लेकिन जैसे ही हम भाव कुंडली में जाते हैं तो वो जो ग्रह है वो एक घर आगे या एक घर पीछे चला जाता है और हमारा सारा जो एनालिसिस है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें. ठीक है, हमारा सारा कई बार प्रिडिक्शन भी इस वजह से बिगड़ जाता है. राइट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ ये जो लग्न कुंडली होती है ये क्या होता है? बेसिकली जब क्षितिज पर हमारा जन्म होता है तो क्षितिज पर एक लग्न उदय हो रहा होता है. राइट, सो मान लीजिए कि हमारा जन्म लेटेस्ट से 8 बजे सुबह का है और उस समय क्षितिज पर मिथुन लग्न उदित हो रही है. सो हमें आप सबको पता है कि ये जो 12 राशियां हैं ये हमारे क्षितिज पर कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती रहती हैं और जब हमारा जन्म होता है उस समय वो जो राशि क्षितिज पर उदय हो रही होती है उसमें हमारा जन्म लग्न माना जाता है. उस जन्म लग्न के आधार पर बड़ा सिंपल है, सारे प्लैनेट्स को, सारे नवग्रहों को उन 12 भावों में उस तरह से स्थापित कर दिया जाता है जिससे हमारी लग्न कुंडली बनती है. अब वो ग्रह किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, वो वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये तो हो गई लग्न कुंडली. इससे हमारा सारा प्रिडिक्शन निकल के आता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही भाव चार्ट हमें रिफर करना चाहिए लेकिन बहुत सारे बेसिक्स हैं जो कि लग्न कुंडली से ही रिफर किए जाते हैं, खास करके योग, दृष्टि, प्लेसमेंट तो भाव चार्ट पे चला जाता है. योग, दृष्टि, राशि, नक्षत्र, ये सारी चीजें लग्न कुंडली से ही देखी जाती है, ये भाव चार्ट से नहीं देखी जाती. नाउ व्हाट इज द भाव चार्ट? भाव चार्ट दोस्तों दो प्रकार का होता है. तो जो सबसे पहला भाव चार्ट होता है उसे कहते हैं श्रीपति भाव चार्ट. तो श्रीपति चलित चक्र जो होता है वो उसे कहते हैं हाउसेस इन इक्वल डिवीजन. सो 30-30 डिग्री के हाउसेस हमने माने और ये इक्वली डिवाइड होकर के 12 का चक्र बना और उसमें लग्न जिस डिग्री पर उदय हुई उसको भाव मध्य मान करके उसमें रख दिया जाता है कि उसके भाव मध्य के हिसाब से उस डिग्री को वहां पर प्लेस कर दिया जाता है. एंड वहां से जितना भी है, लेट अस से 15 डिग्री आगे अगर कोई प्लैनेट बैठा है और यहाँ पर भाव मध्य के बीच में उसको ला करके अगर रखा है तो वो प्लैनेट 15 डिग्री आगे जिस भाव में चला गया, सब्सिक्वेंटली अगला प्लैनेट जिस भाव में चला गया, इस तरह से भाव चलित चक्र बनता है श्रीपति पद्धति से. ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह 12वें भाव में दिख रहा है लेकिन जब आप भाव चलित चक्र में देखेंगे तो वो ग्रह हो सकता है लग्न में आ जाए. ठीक है, तो उस ग्रह का प्रभाव पूरी तरह से बदल जाता है. ठीक है, बहुत एक्सटेंट तक बदल जाता है. तो ये होता है श्रीपति भाव चलित जिसमें 30 डिग्री के इक्वल डिवीजन के 12 भाव माने गए हैं और लग्न की डिग्री को भाव मध्य में रखते हुए इस चार्ट को बनाया जाता है. ये होता है श्रीपति भाव चलित. ठीक है, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम भाव चलित चार्ट को देखें तो हम ये मानेंगे कि ये ग्रह जो है ये इस भाव में प्लेस होने के रिजल्ट दे रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. अगर आपका कोई ग्रह 12वें भाव में है लेकिन वो भाव चलित चार्ट में लग्न में आ गया है तो वो 12वें भाव के उतने रिजल्ट नहीं देगा. वो उस राशि और उस नक्षत्र के रिजल्ट जरूर देगा लेकिन वो उस भाव के रिजल्ट देगा, ये समझने वाली बात है. तो अगर 12वें भाव का रिजल्ट दिख रहा है आपको लग्न कुंडली से लेकिन भाव चलित में वो पहले भाव में दिख रहा है तो वो आपकी हेल्थ पे नुकसान नहीं करेगा, आपके मान सम्मान पे नुकसान नहीं करेगा, आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं लगवाएगा, आपके बिजनेस में ज़्यादा लॉसेज नहीं होंगे, आपकी मैरिड लाइफ खराब नहीं होगी. लेकिन वो प्रिडिक्शंस आपको लग्न कुंडली से दिख रहे थे कि होंगे, लेकिन अब अगर आप भाव चार्ट से रिफर करेंगे तो ये जो है बिल्कुल भी आपको उतना नुकसान देता हुआ नहीं दिखेगा ये ग्रह. ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम उसके दृष्टि की बात करें तो ये बहुत समझने वाली बात है. उस ग्रह की दृष्टियां प्रथम स्थान से नहीं देखी जाएंगी. ठीक है, उस ग्रह की दृष्टियां यही अज्यूम करके देखी जाएंगी कि वह ग्रह 12वें भाव में ही है, इसलिए लग्न कुंडली का प्राइम इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, उस ग्रह का योग, मान लीजिए 12वें भाव में जुपिटर और सूर्य बैठे हैं
लेकिन भाव चलित में जुपिटर लग्न में आ गया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये योग भंग हो गया है। वो जुपिटर और सूर्य का योग जो है वो यथावत रहेगा, भाव आपके जीवन पे जो उनका प्रभाव होना है वो यथावत रहेगा। ठीक है, अगर 12वें चार्ट में यही जुपिटर और सूर्य का युति मान लीजिए वृषभ राशि में हुई है तो ऐसा नहीं है कि हम ये जुपिटर इन जेमिनाई के प्रेडिक्शंस देने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जुपिटर विल स्टिल रिमेन टू बी इन टॉरस ओनली। सो जुपिटर और सूर्य के, बृहस्पति और सूर्य के वृषभ राशि के ही फलादेश करेंगे आप। ठीक है, और अगर वृषभ राशि में वो मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र में है तो आप मृगशिरा नक्षत्र के ही फलादेश करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि उसको मिथुन राशि के कोई नक्षत्र से उसको लिंक करने लगेंगे। ठीक है, सो आई विल अगेन रिपीट, भाव चार्ट में क्या होता है, भाव चार्ट में सिर्फ ग्रह का प्लेसमेंट चेंज होता है, बाकी ग्रह के योग, ग्रह की राशि, ग्रह की दृष्टि और ग्रह का नक्षत्र प्रभाव चेंज नहीं होता है, उसकी सबलॉर्डशिप चेंज नहीं होती है, उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज द भाव चलित चार्ट। और इसके अलावा एक और चार्ट जो होता है वो बड़ा सटीक होता है, वो मैं भी यूज करता हूँ, जिसे हम कहते हैं निरायन भाव चलित चार्ट। निरायन या उसे केपी में केपी चार्ट भी कहते हैं। तो जितने भी केपी एस्ट्रोलॉजर आपने देखे होंगे वो जब भी आपकी जन्म कुंडली रिफर करेंगे तो वो केपी चार्ट ही रिफर करते हैं। ठीक है, नाउ केपी चार्ट कैसे बनता है, ये एक महान यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर थे प्लेसिडस, तो प्लेसिडस जी की देन है ये। इसमें उन्होंने ये डिफाइन किया, ये स्टैब्लिश किया कि जो राशियां हैं, जो हाउसेज हैं, राशियों का 30 डिग्री का ही स्पैन नहीं होता है। तो कोई राशि कभी हो सकता है 40 डिग्री के स्पैन में चली जाए, कोई राशि हो सकता है 25 डिग्री के स्पैन में आ जाए। सो दिस इज द अनइक्वल फॉर्म ऑफ डिवीजन। ओके, दिस इज द अनइक्वल प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अनलाइक भाव चलित चार्ट, श्रीपति भाव चलित में हमने क्या किया था, इक्वल डिवीजन लिया था 30-30 का। नाउ दिस इज द अनइक्वल फॉर्म। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके जन्म के समय कोई राशि हो सकता है 25 डिग्री की हो, कोई अगली राशि हो सकता है 40 डिग्री की हो, कुछ कुछ तो राशियां ही इसमें खत्म हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कुछ कुंडलियों में एक नंबर 2 भावों में दिख रहा है, आप बोलेंगे अरे यार ये तो प्रिंटिंग एरर है। तो वो एक्चुअली प्रिंटिंग एरर नहीं होता है, वो आपकी दोनों भावों को मेष राशि ने ओवरलैप कर लिया है और वृषभ राशि वहां खत्म हो गई है। ठीक है, सो ये समझने वाली बात है कि आपके जन्म के समय उस भाव का स्पैन उतना बड़ा था, उसका कस्पल डिवीजन जो था वो उतना बड़ा था कि उसका कस्प वहां तक पहुंच गया। ठीक है, नाउ ये अगेन इसकी वजह से क्या होता है, आप जब एक्चुअल जन्म के समय ग्रहों की डिग्री के हिसाब से उन्हें प्लेसमेंट देंगे तो आपका ग्रह का प्लेसमेंट लग्न कुंडली से भी अलग हो सकता है, भाव कुंडली से भी अलग हो सकता है और इसमें भी अलग हो सकता है। ठीक है, और इस प्लेसिडस पद्धति को मैं बहुत सटीक मानता हूँ। इवन आई यूज दिस काइंड ऑफ दिस डिविजनल चार्ट और इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सो हो सकता है कि जन्म कुंडली में कोई सा ग्रह 10वें भाव में दिख रहा है। ठीक है, आपने 10वें भाव के हिसाब से उठा के फलादेश कर दिया, लेकिन वो भाव कुंडली में कहीं नहीं गया, वो वहीं 10वें भाव में ही दिख रहा है। लेकिन जब आपने निरायन भाव चलित देखा, ये आपके सॉफ्टवेयर में होता है निरायन भाव चलित, जब आपने निरायन भाव चलित देखा तो वो ग्रह 9वें भाव में आ गया। नाउ आपका जो प्रिडिक्शन है it has to change from 10th house to 9th house. Now that planet is giving more results pertaining to 9th house as compared to जो result वो 10th house में दे सकता था। ठीक है, so this is the unequal division. This is a fantastic way of reading your charts again. इस निरायन भाव चलित केपी चार्ट में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी ग्रह की राशि, ग्रह का नक्षत्र, ग्रह की दृष्टि और ग्रह के योग, ये 4 चीजें यहाँ पर भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो उस ग्रह का जो भी युति है, जो भी योग है, कई बार तो पूरा का पूरा योग इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो वो आपको उस तरह से देखना है। लेकिन अगर वो ग्रह की ये 4 एस्पेक्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। ठीक है, 2017 की बात है, एक सज्जन मुझसे मिले थे, उनका सूर्य और बुध, मिथुन राशि की जन्म कुंडली थी उनकी, उनका सूर्य और बुध दोनों 12वें स्थान पे बैठे थे और उनकी बुध की महादशा शुरू होने वाली थी। ठीक है, किसी ज्योतिष ने उनको डरा दिया था कि ये जो बुध की 17 साल की महादशा है ये कष्टों से भरी रहेगी, आपकी जेल यात्राएं होंगी। वो होते हैं ना ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स, उस तरह का एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको थोड़ा सा घबरा दिया था कि आपकी जेल यात्राएं होंगी, आप दुखी रहेंगे, आप पीड़ा में रहेंगे,
आपकी स्वास्थ्य खराब रहेगा, अस्पताल यात्राएं बढ़ जाएंगी, बिजनेस में लॉसेज होंगी। बुध है तो आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में भी फंस सकते हैं। तो वो काफ़ी घबराए हुए मेरे पास आए थे कि मुझे ऐसा ऐसा किसी ने प्रेडिक्शन दिया है। दैट टाइम आई गेव हिम अ प्रेडिक्शन कि नहीं, आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो सूर्य और बुध थे वो केपी चार्ट के हिसाब से 11th हाउस में चले गए थे। सो वो वृषभ राशि में ही बैठे थे दोनों, रोहिणी नक्षत्र में बैठे थे, सूर्य वर्गोत्तम भी था। सो इट वॉज अ वेरी गुड, वर्गोत्तम क्या होता है ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में समझाऊंगा। सो इट वॉज अ वेरी गुड योग, इट वॉज अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी। एंड मर्क्यूरी की उनकी दशा ने उन्हें अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। उन्होंने एक ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स का ट्रेडिंग का बिजनेस भी शुरू किया 2018 में। वो बिजनेस पोस्ट कोविड अच्छा चल रहा है, इवन कोविड में भी उनका बिजनेस फ्लरिश किया। एंड उनकी हेल्थ अच्छी है, उनके परिवार में सुख संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है। सो ब्लैंकली कभी भी लग्न कुंडली देख करके आप अपने प्रेडिक्शन चालू ना करें, ये मेरा आपसे एडवाइस है। ऑलवेज रिफर द चलित चार्ट्स, ऑलवेज रिफर भाव चलित, ऑलवेज रिफर दी नारायण भाव चलित, एंड देन ओनली मेक योर प्रेडिक्शंस। ठीक है। सो आई होप आपको आज इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन, एंड इफ़ यू वांट टू हैव कंसल्टेशंस विथ मी, मेरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है। यू कैन गेट इन टच विथ माई टीम and I'll surely get in touch with you. So till then, thank you so much and stay tuned. I'll be back very soon with a new video. Namaskar, Har Har Mahadev.